हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिचाज लाइफ साइंस चैनल। मैं हूं आपकी एजुकेटर रिचा और आज हम डीएनए से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए थे। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज डिटरमाइंड बाय, मतलब जो डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर है वो इन 4 मेथड्स जो दी गई हैं यहाँ पे, उनमें से किस मेथड के थ्रू डिटरमाइन किया गया था। तो जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वॉटसन और क्रिक ने एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड के थ्रू डीएनए का डबल हेलिक्स बताया था, उसका स्ट्रक्चर बताया था बी फॉर्म ऑफ डीएनए का। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। सेकंड क्वेश्चन गेट के एग्जाम में पूछा गया था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल कैन बी एविडेंस्ड बाय द फैक्ट दैट, मतलब डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। ये 4 स्टेटमेंट में से कौन सा एक स्टेटमेंट है जो इसका एविडेंस देता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। देखिए, जेनेटिक मटेरियल वो होता है जो किसी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम या एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करता है। तो ये स्टेटमेंट इसको फुलफिल नहीं कर रहा, तो ये रॉन्ग हुआ। सेकेंड स्टेटमेंट है डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ये भी इसे फुलफिल नहीं कर रहा, ये भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया आर कॉज्ड बाय डीएनए ओनली। ट्रांसफॉर्मेशन वो प्रोसीजर होती है जब कोई भी बैक्टीरियम अगर हार्श कंडीशन में है, उसके सर्वाइवल के लिए कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सडनली अपने डीएनए को सेल से बाहर फेंक देता है और इस डीएनए को कोई दूसरा बैक्टीरियम जो कॉम्पिटिटिव है उसका अपटेक कर लेता है। तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए ये इस चीज़ को फुलफिल कर रहा है, ये सही है। दूसरा है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन वो प्रोसीजर होती है जब कोई भी डीएनए किसी वायरस के थ्रू एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में ट्रांसफर होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो ये है कि डीएनए इज कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस, ये भी इस चीज को नहीं बता रहा है, तो ये भी रॉन्ग हुआ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। थर्ड क्वेश्चन गेट में पूछा गया था कि अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैज 30% थाइमिन, द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन इज। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 30%, 20%, 70%, 15%। इसमें ये पूछा गया है कि एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसमें थाइमिन का जो परसेंटेज है वो है 30 और हमें निकालना है साइटोसिन का परसेंटेज। तो जैसा कि हम जानते हैं चारगाफ्स के रूल के बारे में कि प्यूरिन और पिरामिडिन इक्वल अमाउंट में होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे थाइमिन जो है वो एक पायरिमिडिन है और साइटोसिन भी एक पायरिमिडिन है, और प्यूरिन होते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन। तो अगर ये 50% है तो ये भी 50% हुआ, क्योंकि ये दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं। हमें थाइमिन का परसेंटेज दिया हुआ है 30%। अगर 50 में से 30% थाइमिन है तो बचा हुआ साइटोसिन होगा, यानी कि 20%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, 20%। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स थाइमिन, मतलब इन चारों में से थाइमिन कौन कंटेन करता है। तो हम जानते हैं कि थाइमिन एक पायरिमिडिन होता है जो कि सिर्फ डीएनए में पाया जाता है, बाकी जितने भी आरएनए होते हैं उनमें यूरेसिल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, डीएनए। फिफ्थ क्वेश्चन है जो नीट में पूछा गया था 2017 में कि डीएनए फ्रेगमेंट्स आर, पहला है पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा है नेगेटिवली चार्ज, थर्ड ऑप्शन है न्यूट्रल, या फोर्थ ऑप्शन है कि वो डिपेंड करता है साइज के ऊपर कि कभी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, कभी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इसमें होता है फॉस्फेट ग्रुप जो कि इसके नेगेटिव चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। सिक्स्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज इनकरेक्ट। बी डीएनए के लिए इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा वो स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। ये क्वेश्चन भी गेट में पूछा गया था। उसका पहला ऑप्शन है विद इन द डबल हेलिक्स देयर आर 10 बेसिस पर टर्न ऑफ द हेलिक्स, मतलब कि
जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, उसके एक टर्न में 10 बेस पेयर्स होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लगभग 10.5 बेस पेयर्स होते हैं, मतलब ये लगभग लगभग करेक्ट है क्योंकि 10 एवरेज निकाला गया था, ये 10.5, तो ये पहला ऑप्शन सही है। सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो है सेपरेशन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डबल हेलिक्स रिक्वायर्स अनट्विस्टिंग ऑफ द हेलिक्स। मतलब डीएनए जो है वो सुपर कॉइल्ड होता है, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा ट्विस्ट होते हैं उसमें। तो इस ऑप्शन में ये लिखा गया है कि अगर हमें ये दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करना है डीएनए के, तो हमें इसकी ट्विस्टिंग को थोड़ा खोलना पड़ेगा, मतलब उसे अनट्विस्टिंग करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन भी सही है। जो थर्ड ऑप्शन है उसमें ये लिखा गया है कि मोलर अमाउंट ऑफ ए प्लस टी इज इक्वल टू मोलर अमाउंट ऑफ जी प्लस सी। देखिए इसमें जो एडेनिन है वो एक प्यूरिन है, थायमिन जो है वो एक पायरिमिडिन है। तो ये चार ग्राफ्स के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके रूल के हिसाब से ए प्लस डी इज इक्वल टू सी प्लस टी, यानी प्यूरिन और पायरिमिडिन इक्वल अमाउंट में होते हैं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। जो फोर्थ स्टेटमेंट दिया है वो ये है कि द डबल हेलिक्स कंटेन्स एंटी पैरेलल चेन्स। ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो डीएनए के डबल हेलिक्स होते हैं, जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं और एंटी पैरेलल होते हैं। तो ये भी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका सही ऑप्शन होगा, जो इनकरेक्ट है वो है सी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।